हेलो गाइस, जैसा कि आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है 7.4। अभी तक अपन ने जो पढ़ा था वो परमुटेशन पढ़ा था। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन के अंदर देखो क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन का सबसे पहले मीनिंग जानते हैं। तो मीनिंग होता है इसका दोस्त, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। क्या होता है दोस्त? सिलेक्शन करना। हम सिलेक्शन करेंगे चीजों का, हम पे कुछ चीजें होंगी उसके अंदर से हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब कैसे करना पड़ेगा तो समझते हैं। तो एक फॉर्मूला है इसका, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? जैसा कि मैंने परमुटेशन के अंदर लिखाया था, तो फॉर्मूला था NPR। ये P मतलब परमुटेशन, C मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इतना था। ठीक है, NPR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला था अपना परमुटेशन का। और कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, जो r यहाँ पर माइनस हो रहा होता है वही r दोबारा से अपना अलग फैक्टोरियल बनाता है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक मार्क्स में पूछा जाता है NC8 इक्वल में NC2 इज इक्वल टू NC2। सही है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है NC2 की। सही है, आपको क्या फाइंड करना है? NC2 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो अब देखो कैसे फाइंड करना है। सुनो, जब भी आपको दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल दिए हो, तो अब यहां पर अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो मैं समझाता हूं। पुट करा मैंने n की वैल्यू अपनी मर्जी से 10। मैंने क्या पुट करी? n की वैल्यू 10 पुट करी। अब 10 डालोगे यहां पर तो कितना आएगा? 10C8 इज इक्वल टू 10C2। ये दोनों का जो रिलेशन होता है, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन गिवन कर रखे हैं आपको, इन दोनों का रिजल्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा। कैसे? फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। अप्लाई करो से, तो कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल, 10 में से 8 गए तो 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल अलग से। क्लियर? अब यहां पर आओ, 10 फैक्टोरियल, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। गौर से देखो, आओ 10 फैक्टोरियल यहां पर भी है, 10 फैक्टोरियल यहां पर भी है। अपॉन में आओ 2 फैक्टोरियल, तो यहां पर भी 2, 8 फैक्टोरियल यहां पर भी 2, दोनों कैसे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, चाहे मैं इसको सॉल्व करूं या मैं इसको सॉल्व करूं, तो आंसर मेरा NC2 इसके इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं NC2 की वैल्यू निकाल रहा हूं और NC2 की वैल्यू क्या मानी थी मैंने? 10, तो 10C8 इसको सॉल्व कर लो, रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, आइए। तो NC2 इज इक्वल टू, अप्लाई करो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल, 10 में से 8 जाएंगे 2 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे रोक दो, कट जाएगा क्योंकि 2 इंटू 1, 8 से 8 कैंसिल आउट, 2 से काटा 5 बारी में, 5 9 जा 45। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा NC2 का? 45। समझ में आया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45। क्लियर है? यहां तक समझ में आया गाइस? फटाफट से कर से स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन n। आपको n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। और क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन सुने, सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं, दोनों क्वेश्चन सेम है। मैं आपको एक कराता हूं और एक आपका होमवर्क हो जाएगा। तो देखो क्या है, 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12:1। ये आपका क्वेश्चन है और आपको बोला गया डिटरमाइन करनी है वैल्यू n की। अब कैसे डिटरमाइन होगी वैल्यू, तो फटाफट से देखते हैं। फॉर्मूला वही है कॉम्बिनेशन का जो मैंने लिखा था, तो फटाफट से तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? अब इसको अप्लाई करो फॉर्मूले के अंदर, तो कितना आएगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n में से माइनस करेंगे अपन 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल सेपरेट से। कोई दिक्कत है? अब सेम चीज रेशियो गिवन है, तो यहां पर ही फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इक्वल में आ जाएगा गाइस 12 अपॉन में 1। यहां तक कोई डाउट? अब आपको देखो थोड़ा दिमाग लगाना है। आपको इनमें से एक फंक्शन को चलाना पड़ता है। जब तक चलाना पड़ेगा जब तक कि ऊपर वाला ना आ जाए या नीचे वाला ना आ जाए। तो कैसे कराना है? मैंने बोला अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा,
इसमें फॉर्मूला लगा दो तो ये मुझे मिल जाएगा। कैसे मिला? तो देखो फॉर्मूला समझते हैं। सॉल्व ये परमुटेशन के तरीके से होता है, जो परमुटेशन में सीखा था वैसा ही सेम। तो देखो मैंने बताया था आपको n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या था? n n माइनस वन n माइनस टू, और कैसे कब तक जाएगा? जब तक कि n माइनस n फैक्टोरियल ना आ जाए। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं बता रहा था मैंने 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है मुझे, तो फॉर्मूला लगाओ यही वाला। तो कितना बनेगा देखो, 5 माइनस वन 5 माइनस टू 5 माइनस थ्री, ऐसे चलते जाता था तब तक जब तक कि 5 माइनस 5 फैक्टोरियल ना आ जाए। बात समझ में आ रही है? ऐसे बीच में समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर मैं इसको चलाऊं तो कितना आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाता था। सेम वही तरीका है। अब मैंने बोला चलाओ इसको, तो जब इसको चलाएंगे तो कितना आएगा? 2n इंटू में 2n माइनस वन एक, 2n माइनस टू दूसरा, 2n माइनस थ्री, तो नीचे वाला आ गया, आप इस पर रोक लो। क्लियर? नीचे लिखो 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल एज इट इज, और 3 फैक्टोरियल को चलाऊंगा बाद में, ठीक है? 3 फैक्टोरियल। अब नीचे आइए, इसको चलाएंगे ये मिल जाएगा देखो n माइनस वन n माइनस टू और n माइनस थ्री, रोक लो इस पे। यहाँ पर आओ n माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, बोलो कोई दिक्कत? और यहाँ आ जाएगा 12:1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। अब मैंने बोला n माइनस थ्री फैक्टोरियल n माइनस थ्री फैक्टोरियल, 2n माइनस थ्री 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल कट गया। कितना बचा ऊपर? तो मैंने बोला अब देखो n से n भी कट रहा है तो काट सकते हो आप। क्लियर? तो यहाँ कितना बचा आपका दोस्त? 2 से मैंने इसको भी काट दिया 6 बारी में। क्लियर है? यहाँ क्या बचा दोस्त? 2n माइनस वन 2n माइनस टू अपॉन में, ये तो पूरा कट चुका है। तो यहाँ आया n माइनस वन n माइनस टू इज इक्वल टू 12 अपॉन में 1। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? अब देखो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो कितना बन जाएगा ये? इंटू कराना आपको आता है, ये कट चुका था 6 आएगा यहाँ पर। क्लियर है? इंटू करेंगे कितना आएगा? 4n स्क्वायर, इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2 दूनी 4n, एक से इंटू करेंगे माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस का 2। नीचे आओ तो नीचे आएगा आपका n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का n प्लस का 2 1 जा 2 इक्वल में 6 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आ जाएगा आपका गाइस 4n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का 6n प्लस का 2, 6 से इंटू करेंगे तो आएगा 6n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3n, 3 को 6 से कराएंगे तो 3 6 जा 18n और 6 दूनी 12। यहाँ तक कोई दिक्कत? इन सबको उठा के अपोजिट तरफ चलो तो कितना आ जाएगा? निशान बदल जाएंगे, 6n स्क्वायर में 4 जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 18n प्लस का 6n हो जाएगा, वहां गया तो प्लस का 12 यहाँ था, ये उधर गया तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 2n स्क्वायर, 18 प्लस माइनस माइनस 18 में 6 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 12n, 12 में से 2 गया तो कितना बचेगा? प्लस का 10 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 5 इक्वल टू 0। जब भी कॉमन निकालो इंटू करा ले, चेक कर लो, इंटू करा लो वही बन जाएगा, 2 इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस का 5 इक्वल टू 0। फैक्टर ऐसे बनाओ, इसको तोड़ दो मिडिल स्प्लिट टर्म से। तो मिडिल स्प्लिट टर्म से तोड़ी मैंने फैक्टर में 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 से फैक्टर बनने, तो चलो आते हैं आप n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का n प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? n कॉमन, n माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू लिख लेंगे, एक आएगी n माइनस 1, एक आएगी n माइनस 5। तो वैल्यू दो क्या लिख लेंगे? n माइनस 1 इक्वल टू 0 1 और n माइनस 5 इक्वल टू 0 2। तो n की वैल्यू आ गई 2, एक तो 1 और एक आएगी 5। अब इसमें से एक वैल्यू नॉट पॉसिबल होगी, कैसे पता लगेगा? आप n की वैल्यू डालते हैं, अगर सपोज दैट 1 डालते हैं तो 1 डाला आपने, तो क्या करना है यहाँ पर? 1c3। याद रखना है आपको कि n ऑलवेज ग्रेटर देन r, n हमेशा r से क्या होगा? बड़ा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। मैंने बोला आपको सिलेक्शन करना है, यहाँ पर 5 रेड बॉल थी और 2 ब्लू बॉल थी, सपोज एग्जांपल। मैंने बोला इसके अंदर से चुनोगे तो 5 चुन सकते हो, 4 चुन सकते हो, 3 चुन सकते हो, 2 और 1 चुन सकते हो, लेकिन इधर से 6 चुन सकते हो, 6 रेड बॉल। जब 6 रेड ही नहीं है तो आप चुन क्या सकते हो? 6। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि n हमेशा बड़ा होगा और r छोटा, r कभी भी n से, बताइए
आर कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता। तो बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला, एन यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, बल्कि आर यहाँ पर 3 है और एन हमारा 1 है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसको अपन क्या लिख देंगे दोस्त, नॉट पॉसिबल। तो हमारा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। क्लियर है? तो 5 आंसर हो जाएगा। तो वो फाइंड करनी थी एन की वैल्यू, जो कितनी आ गई गाइस, 5। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखें, इसी की तरह जो सेकंड वाला पार्ट है इसका वो होमवर्क है, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, हाउ मेनी कोड कैन बी ड्रॉ थ्रू अ 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इसने बोला कि अगर आपको कोड्स बताने हैं, कितनी कोड्स चले जाएंगे। तो मैंने बोला ये आपका क्या है, सर्कल, सर्कल को कोड बनाने हैं। देखिए सर्कल के अंदर कोड होती है, देखो ये कोड है सारी, बात समझ में आ रही है? ये सारी क्या है, कोड। और सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, जो डायमीटर होती है उसी को क्या बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट कोड। सबसे लॉन्गेस्ट कोड हमारी डायमीटर होगी। क्लियर है मेरी बात? अब आगे देखें, इसने बोला हाउ मेनी कोड्स, 21 पॉइंट है इसके ऊपर, एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर आपके कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट हैं। अब 21 पॉइंटों से इसने बोला कितनी कोड बनाई जा सकती हैं। तो बात समझ में आ गई? तो एक कोड को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होगी, एक पॉइंट एक कोड को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होगी। तो मैंने बोला आप लिखेंगे सीधे टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने नंबर बनाए, कितने बनेंगे कोड। तो सुनो, मैंने बोला 21 पॉइंट्स में सिलेक्शन करना है अपन को कोड का। एक कोड बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 2। बात समझ में आ गई क्या? ए और ये बी, 2 पॉइंट की जरूरत हो गई, तो मैंने 2 लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन में, फॉर्मूला बोलना होता है ना, फॉर्मूला वही है अपना NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। तो अप्लाई करो, तो 21 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। चलाओ इसको, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 19 फैक्टोरियल, 2 को चलाओगे 2 इंटू 1, 19 से 19 कट गया, 2 से काटा 10 बारी में, 20 10 जा 210। तो इतनी कोड बनके तैयार हो सकती हैं, कितनी कोड, 210, 210 कोड बन जाएंगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन हाउ मेनी वेज कैन टीम 3 बॉयज एंड 3 गर्ल, 3 बॉयज और 3 गर्ल की आपको टीम बनानी है, सिलेक्ट फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल। आपको जिसमें चुनने हैं वो समझो। मैंने बोला आपको 5 बॉयज गिवन है और 4 गर्ल गिवन है। क्लियर? इनमें से आपको चुनने हैं, इसमें सिलेक्शन करना है आपको 3 बॉयज का और 3 ही गर्ल्स का। बात समझ में आ रही है? आपको इसमें सिलेक्शन करना है 3 बॉयज और 3 गर्ल की टीम बनानी है। तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वेज, किसको सिलेक्ट करने के, टीम बनाने के लिए। इसमें कौन है, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा गाइस, बॉयज में से बॉयज, क्लियर, और गर्ल्स में से गर्ल्स। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 5 फैक्टोरियल, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं NCR वाला, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। अप्लाई करो, तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 2 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करना आता है आपको, फटाफट सॉल्व कर लो। चलाओ 5 को, 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रोक लो, कट रहा है क्योंकि 2 इंटू 1 और 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो यहाँ चलाओ, 4 इंटू 3 पे रोक लो, 1 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 हट गया। तो यहाँ कितना आ गया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 इनटू में यहाँ आ गया 4, तो कितना आ जाएगा 40। 40 वेद होंगे टीम को बनाने के। समझ में आया क्या? क्लियर है वाली मेरी बात? ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें, इसको एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red ball
सही है। 5 white ball and 5 blue balls, each selection consists 3 balls of each color। समझे, आपको 9 बॉल निकालने हैं, सही है, और किस किस में से निकालने हैं वो समझे। आपको टोटल 9 बॉल चाहिए, तो वो समझो आपके पास 6 तो रेड बॉल है और आपके पास 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। इनमें से इसने एक कंडीशन ये कर दी, तीनों बॉलों में से 3-3 बॉल आपको लेनी ही है। बस मैंने प्रत्येक कलर की 3 बॉल लेनी है आपको। तो मैंने बोला, आइए पहले समझते हैं। मैंने बोला एक बैग है सपोज, उसके अंदर 6 तो रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। इस तरीके से बॉल है और इसमें से तीनों में से 3-3 बॉल निकालनी है। ओवरऑल आपको 9 बॉल चाहिए। तो मैंने बोला 3 बॉल लेनी है कम से कम। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, 3 तो रेड बॉल मैंने यहां से निकाल ली, 3 मैंने यहां से निकाल ली व्हाइट बॉल, क्लियर। 3 व्हाइट बॉल मैंने यहां से निकाल ली और 3 मैंने ब्लू बॉल यहां से निकाल ली। बताओ मेरे पास 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, हो गई 9 बॉल। अब इसको लोग कैसे बनाना पड़ेगा, तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वेज। देखो समझ रहे सिलेक्शन कैसे हो रहा है। तो 6 रेड में से मैंने 3 रेड ले ली इनटू में, 5 व्हाइट बॉल में से मैंने 3 व्हाइट बॉल ले ली और 5 ब्लू बॉल में से मैंने 3 ब्लू बॉल ले ली। कोई दिक्कत है? अब सॉल्व कर लो इसको। तो फॉर्मूला वही अपना एनसीआर वाला लगना आएगा, 6 फैक्टोरियल, 6 में 3 जाएंगे 3 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। यहां चलाओ 5 फैक्टोरियल, 5 में 3 जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। इधर चलाओ 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। चला दो इसको, सॉल्व करो। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रोक लो, यहाँ आएगा 3 फैक्टोरियल। 3 को चलाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल आउट। सेम इसको चला लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रोको, 2 को चलाओगे 2 इंटू 1 और 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। क्लियर है मेरी बात? आगे आ जाओ सेम 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रोक लो इसको, यहाँ आएगा 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 2 से कट गया 2 बारी में, 2 से कट गया ये भी 2 बारी में। क्लियर? अब देखो 3 2 जा 6 और 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 5 चौक 20 इंटू में 5 दूनी 10 इंटू में 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा दोस्त? 2000 वेज होंगे सिलेक्शन करने के। समझ में आ रहा है? यानी बॉल्स 3-3 बॉल लेंगे तो 2000 वेज हो सकते हैं इस सिलेक्शन को करने के। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कार्ड वाला क्वेश्चन है। तो कार्ड वाला क्वेश्चन समझना है। कार्ड के बारे में आपको नॉलेज होगी, आपने 10 तक सारे कार्ड सीखे हुए हैं। अपने पास टोटल गड्डी के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 13 हर काइंड के होते हैं। क्लब के 13, सही है, स्पेड के 13, डायमंड के 13, हार्ट के 13। बात समझ में आ रही है? तो अब मेरी बात समझिए, मैं पूरे कार्ड तो सिखाऊंगा नहीं अभी आपको, सही है। अभी अपने काम की चीज पढ़ते हैं। तो देखो सुनो, 6 क्वेश्चन है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक 52 कार्ड्स। आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसके अंदर से आपको 5 कार्डों का कॉम्बिनेशन बनाना है। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, और प्रत्येक में एक एस होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आपको बोला गया एग्जैक्टली 1 एस, एक तो एस होगा ही इस पूरे कॉम्बिनेशन में, और आपको 5 कार्ड चाहिए निकालने हैं। बात समझ में आ रही है? अगर एक एस आ रहा है तो बाकी 4 कार्ड कहीं और से आ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो समझते हैं। क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन। आपको बोला गया 52 कार्ड्स हैं। बात समझ में आ रही है? 52 कार्ड्स हैं, इसके अंदर से आपको 5 कार्ड चुनने हैं। तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वेज, आपको 5 कार्ड निकालने हैं। क्लियर? तो मैंने बोला अगर मैंने 5 कार्ड लिए तो पहले एस निकालने। तो पहले मैंने बोला 4 एस होते हैं अपने पास टोटल गड्डी के अंदर। पूरी गड्डी में कितने एस होते हैं? 4, क्योंकि हर एक टाइप का एक एक होता है। डायमंड का भी एक होता है, ठीक है, और एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है, और एक ये वाले टाइप का होता है जो ब्लैक कलर का होता है, ऐसे बोलते हैं स्पेड, इसका भी एक होता है, और एक क्लब का होता है, ऐसे वाले पत्ती सा पत्ता होता है, एक समझ में आ रहा है, तो पत्ती वाले सभा होता है, इसका भी एक होता है। 4 आपके पास एस होते हैं। क्लियर? 4 आपके पास एस होते हैं। तो मैंने बोला इन चारों में से मैंने एक ले लिया। क्लियर हो गई? ये 4 इक्को में से तो एक इक्का आ गया। फिर इनटू में मैंने बोला कितने कार्ड अपने रह गए, इसमें से बकाया कितने रह गए, तो मैंने बोला
52 में से 4 तो निकल गए अपने क्या एस, तो बकाया पार्ट कितने रह गए 48। तो ये मैं बोल सकता हूँ अदर कार्ड्स हैं। तो इस कार्ड में से मैं निकाल लूंगा 48 में से निकालूंगा बाकी कार्ड। तो बाकी कार्ड कितने रह गए तो निकालने के लिए 4। क्यों? क्योंकि मेरे को ओवरऑल कितने कार्ड चाहिए थे, एक यहाँ से 4 यहाँ से, मुझे 5 ही कार्ड निकालने थे। बात समझ में आ गई? तो मैंने बोला एग्जैक्टली 1 एज, तो एक एज तो मैं ले चुका हूँ, अदर कार्ड मेरे चारों से आएंगे। तो मैंने बोला 4C1 इंटू में 48C4, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व तो करना आता ही है, फॉर्मूला लगाना है NCR n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे इसको आप, जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई? तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका होमवर्क आता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है आपको, इन हाउ मेनी वेज कैन बी सिलेक्टेड अ क्रिकेट टीम 11 from a 17 player which only 5 players can be bowler if each cricket team of 11 must be included exactly 4 bowler। मैंने बोला आपको एक 11 बंदों की टीम बनानी है, आपको 17 बंदे टोटल बंदे दे रखे 17, उसमें से आपको गिवन कर दिया कि 5 उसके अंदर बॉलर है। क्लियर? तो पहले इसको रफ कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। सुनो, देखिए दोस्त, आपके पास 17 टोटल प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो आपके पास बॉलर हैं। 5 क्या हैं? बॉलर हैं। और आपके जो बैट्समैन है वो कितने हैं आपके पास? 17 में से 5 है कितना है? 12 आपके पास क्या है? बैट्समैन है। बात समझ में आ गया भाई? ये बैट्समैन है। क्लियर? अब यहाँ पर मुझे 11 बंदों को चुनना है। क्लियर? और एक कंडीशन गिवन करी है, उन्होंने बोला जब आप 11 टीम बनाओगे तो उसके अंदर कंडीशन क्या गिवन करी, उसने बोला 4 बॉलर आपको लेने ही है उसमें। क्लियर? उस टीम में 4 बॉलर होने चाहिए। तो देखो मैंने बोला आइए, अगर मैंने बोला बॉलर में से बॉलर लेंगे, बैट्समैन में तो बॉलर लगा नहीं सकते, तो मैंने बोला 5 बॉलर थे अपने पास, इसमें से मैंने 4 तो यहां से ले लिए। अब मुझे 4 बंदे तो चुन चुका हूं बॉलरों के अंदर से। अब मुझे अगर बैट्समैन के अंदर से मुझे कितने चुनने पड़ेंगे? मुझे ओवरऑल 11 चाहिए, 4 में यहां ले चुका, तो मुझे यहां से कितने लेने पड़ेंगे? 7। तो 7 मैंने यहां से ले लिए बैट्समैन। बोलो यहां तो क्लियर है भाई? यहां पर आ गए मेरे बॉलर और वहां से ले लूंगा मैं बैट्समैन। कोई दिक्कत? तो अब मैं बोलूंगा मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो सुने, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालूंगा मैं इसमें? तो मैं बोला 5C4 इंटू 12C7। तो गौर से देखोगे 5 और 12 टोटल मिलाके कितने हो गए? 17, और 4 और 7 11 मैंने चुन लिए। तो अब समझ में आ रहा है सिलेक्शन कैसे हो रहा है? तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 4 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, इसको भी चला लो। 12 फैक्टोरियल, 12 में से 7 जाएंगे तो आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आप आंसर पर पहुंच जाओगे। क्लियर है भाई? इसको आप सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला वही है अपना, क्या था फॉर्मूला? NCR इक्वल में n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आंसर पर पहुंच जाओगे। क्लियर है भाई? सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, अच्छा अगला क्वेश्चन बॉल वाला है सेम, तो ये आपका होमवर्क जाता है, इसको आप कर लेना। और अगला क्वेश्चन देखें 9, इन हाउ मेनी वेज कैन बी स्टूडेंट चूजन अ प्रोग्राम 5 कोर्सेज। एक कोर्स करना है किसी स्टूडेंट को, तो एक प्रोग्राम है, उसके अंदर आपको बताया गया कि 5 कोर्सेज हैं आपके पास। समझ में आ रहा है? आगे बोला गया इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, आपके पास टोटल कितने कोर्स अवेलेबल है? 9, उसमें से आपको 5 कोर्स करने हैं। अब 5 कोर्स करने की कंडीशन बता रखी है, आगे क्या बताया गया? 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। उसने बोला कि इन 5 कोर्स तो करेगा स्टूडेंट, उसने बोला 2 कोर्स को करना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी लेना है, इनको तो लेना ही पड़ेगा, आप पढ़ो या ना पढ़ो, ये दो वाले 2 कोर्स तो आपको करने पड़ेंगे स्पेसिफिक है। तो मैंने बोला कितने कोर्स करने हैं अपन को, तो पहले समझते हैं। आइए, मैंने बोला अपने पास टोटल है 9 कोर्स। 9 कोर्स अपने पास, तो गाइस 9 कोर्सेज अपने पास। इसमें से मैंने बोला कि 2 कोर्स तो मैंडेटरी है करना, इन्हें करना ही पड़ेगा। तो अपने कितने कोर्स रह गए रिमेनिंग, जिनमें से अपन चुन सकते हैं? 7 कोर्सेज हो गए पूरे 9। अब आगे बोला गया इन्हें तो स्टूडेंट लेगा ही, 2 में से 2 तो आपको चुनने ही पड़ेंगे, चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो। बात समझ में आ गई? 2 कोर्स तो मैंने यहां से चुन लिए। अब मेरे को कोर्स चुनने पड़ेंगे अपना प्रोग्राम बनाने के लिए 5, तो मैंने 2 तो यहां से चुन लिए, तो मेरे कितने और रह गए? तो मेरे रह गए 3 मैं यहां से ले लूंगा। क्लियर हो गया मेरी गाइस? बात समझ आ रहा है? तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वेज, तो कैसे निकालूंगा भाई?
मैंने बोला 2C2 इंटू में 7C3। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप तो देखो 5 कोर्स ले लिया आपने 9 कोर्स में से, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर होता है ऑलवेज 1। लो कैसे, 2 फैक्टोरियल, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, इसे चलाओ तो 7 फैक्टोरियल, 7 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू में 3। ये मैं बता चुका हूं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है गाइस 1। बहुत सारे बच्चे 0 को करके कर देंगे 0 को डिवाइड कर देंगे, पूरा 0 बना देंगे, पूरा 0 नहीं होगा कोई भी। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो सॉल्व करोगे इसको तो 2 से 2 कट गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 1 डिवाइड बाय 1 1 ही आएगा। 7 को चलाओ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे रोक लो, फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 को चला लो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, 6 से ये वाला 6 कटेगा कितना आ गया 35। तो 35 वेज होंगे इन कोर्सों को चुनने के। समझ में आ रहा है? तो गाइस आपके एक दो क्वेश्चन में छुड़वाए हैं, वो आप होमवर्क कर लेंगे, बहुत इजी थे। एक्सरसाइज खत्म हो गई है आपकी। अब अगली क्लास के अंदर अपन शुरू करेंगे आपका मिसलेनियस। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उधर हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन को मिक्स पढ़ेंगे। क्लियर गाइस? तो आज की सेवा इधर समाप्त रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस।